भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले भारतीय विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा की जीवनी आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से अरुणिमा सिन्हा ने अपने जीवन की हर चुनौती को बड़े ही हौसले के साथ उसका सामना किया। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ था। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनके जीवन का इतिहास बदल गया। क्या थी वह घटना जिसके चलते उन्होंने नए नए कीर्तिमान रच दिए? आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला पाकर उनके गले की सोने की चेन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने बड़े ही बहादुरी से किया। उन शातिर चोरों ने अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से बाहर गिरा दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने का कारण पूरी तरीके से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40 से 50 ट्रेनें वहां से गुजरने के बाद पूरी तरीके से अरुणिमा अपने जीवन की आस खो चुकी थी। लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन को और उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों ने इस घटना को पता चलने के बाद इन्हें नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अरुणिमा सिन्हा अपनी ज़िंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही और ज़िंदगी और मौत की जंग में अरुणिमा की जीत हुई। और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार और सारे रिश्तेदार की नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा अब एक विकलांग और बेबस महिला थी। अपने हौसलों में कोई कमी ना रखते हुए और खुद को लाचार ना घोषित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बड़ा निश्चय लिया। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी स्थिति को झुठलाने के लिए लोगों के सामने खुद को एक बहुत ही सशक्त और बहादुर महिला साबित करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि जो कार्य वो अपने जीवन में कर रही थी, अब उससे कठिन कार्य वो करके दिखाएंगी। इसी निश्चय के साथ वो भारत की एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मिलने गई। जब वे बछेंद्री पाल से मिलने गई तब उन्होंने अपनी इस इच्छा को बछेंद्री पाल से बताया। यहाँ तक कि अभी तक जितने भी लोगों को उन्होंने अपनी इस इच्छा के बारे में बताया था कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हैं, उनके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, हर कोई जानने वाले ने, हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया और ये बोला कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकती। लेकिन बछेंद्री पाल ने जैसे ही उनकी इस इच्छा को सुना, उनके इस निर्णय को सुना, वो बहुत ही खुश हो गई और खुशी के मारे उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि जीवन की इस परिस्थिति पर आने के बाद, जीवन के इस मोड़ पर आने के बाद भी यदि तुम एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने की बात करती हो तो एवरेस्ट पर चढ़ने के पहले ही तुमने एवरेस्ट की चोटी को छू लिया है। तुम्हारे इरादे अत्यंत ही मजबूत और अडिग हैं और तुम अवश्य ही एवरेस्ट की चोटी को छू कर रहोगी। इतना करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से बछेंद्री पाल ने अरुणिमा को पूरी तरीके से सहयोग दिया। उनका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो प्रैक्टिस एक सामान्य व्यक्ति 2 या 3 घंटे में करता था, वही करने के लिए अरुणिमा सिन्हा को कम से कम 4 या 5 और कभी कभी 9 घंटे भी लग जाया करते थे। परंतु अपनी मजबूत इच्छा और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने इतनी मेहनत की कि अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान कुछ ही समय में सामान्य लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करके दिखाने लगी। इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए एक दिन वो समय भी आ गया जब उन्होंने अपनी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को
शुरू कर दिया और चढ़ाई को शुरू करने के बाद भी उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब वो अपने टूटे हुए पैर को, एक पैर जिस पर उनके रॉड लगी हुई थी और दूसरा पैर जो कि कृत्रिम था, कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ा गया था, जब वो एक पैर को उठाती थी तो उससे वो ज़्यादा बल नहीं लगा पाती थी और जो दूसरा पैर था जो कि कृत्रिम था, जब वो उससे पैर पर जोर लगाने की कोशिश करती थी तो उनका पैर नीचे गिर जाता था। इसी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो एवरेस्ट पर काफ़ी दूर तक, काफ़ी हद तक चढ़ गई। जब 1 किलोमीटर की दूरी बची हुई थी तब उनके ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होने लगा। तब उनके कोच ने उन्हें सलाह दी कि अरुणिमा, तुम्हें अब नीचे उतर जाना चाहिए क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद ऑक्सीजन ख़त्म होने के कारण तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। अब वो जीवन का ऐसा मोड़ था जब अरुणिमा को अपनी ज़िंदगी, मौत और अपनी सफलता के बीच में से तीनों में से किसी एक को चुनना था। तब थोड़ी देर विचार करने के बाद अरुणिमा ने यह निश्चय किया कि वो ज़िंदगी, मौत और सफलता के बीच में ज़िंदगी और मौत दोनों को छोड़कर अपनी सफलता को चुनेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी और मौत से सफलता, इन तीनों के बीच में ज़िंदगी और मौत में समझौता करना मंजूर था, लेकिन उन्हें अपनी सफलता से समझौता करना मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने कोच से कहा कि यदि ऊपर चढ़ने के बाद मैं एवरेस्ट की चोटी पर अवश्य चढ़ूंगी, अगर ऊपर चढ़ने के बाद मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे देश को ये संदेश दे देना कि उनकी एक भारत की बेटी, एक ऐसी भारत की बेटी जिन्होंने अपनी मृत्यु को हार कर भी अपनी सफलता को जीत लिया। इतना कहने के बाद वो चढ़ने लगी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद अंतोगत्वा अंतिम समय में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। चढ़ने के बाद जब वो वापस लौटने लगी तब उनका ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और वो उन्हें सांस लेने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ने लगा। उसके बाद अचानक से शायद ईश्वर को भी अरुणिमा पर विश्वास था। उसके बाद कुछ ऑस्ट्रेलियन माउंटेनियर्स थे जो वहाँ पर ख़राब वेदर की वजह से, ख़राब मौसम के कारण वापस लौट रहे थे, जिनके पास अतिरिक्त सिलेंडर होने की वजह से उन्होंने अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर अरुणिमा को दे दिया और इसी तरीके से वो उसकी मदद से उन्हें ऑक्सीजन लेने में मदद मिलने लगी, जिसकी वजह से वह नीचे उतर पाई और उतरने के बाद उन्होंने अपनी सफलता का परचम लहरा दिया। अपराधियों द्वारा चलती हुई ट्रेन से फेंके जाने के कारण एक पैर गंवा चुकने के बावजूद भी अरुणिमा ने गजब के जीवन परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। एक नया इतिहास रचते हुए कुछ ऐसा करने वाली पहले विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर लिया। ट्रेन दुर्घटना से पूर्व उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की वॉलीबॉल और फुटबॉल टीमों में प्रतिनिधित्व किया। सम्मान एवं पुरस्कार की बात यदि हम करें तो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के भारत भारती संस्था ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली इस भारतीय महिला को सुल्तानपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया तथा सन 2016 में अरुणिमा सिन्हा को अंबेडकर नगर रत्न पुरस्कार से अंबेडकर नगर महोत्सव समिति की तरफ से नवाजा गया। अरुणिमा सिन्हा के कुछ शब्दों को अगर हम सुने तो अरुणिमा सिन्हा का कहना है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी तरीके से इनकी जीवनी को पढ़ते हुए, इनकी कहानी को जानते हुए हम तहे दिल से अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।